आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में हम डेक्कन हेरल्ड का एक एडिटोरियल एड्रेस करेंगे जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट जेंडर हैंडबुक शोज वे फॉरवर्ड। इसको भी अपना अटेम्प्ट करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही रहेगा। मैंने आपके सामने यहाँ वोकैबुलरी एक बॉक्स में लिख के रख दिया है जो आपको रेफर करने में आसानी होगी। पीडीएफ अब आप इसकी डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से, सो दैट जो छोटा छोटा यहाँ दिख रहा है मोबाइल स्क्रीन पे वहां पे थोड़ा बेटर दिखाई देगा। और साथ ही साथ इसको अंडरस्टैंड करते हुए जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें एक अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमें एग्जाम में इसको हैंडल करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जेंडर हैंडबुक शोज वे फॉरवर्ड। सुप्रीम कोर्ट की कोई जेंडर वाली हैंडबुक है, यानी एक किताब है जो दिखाती है आगे का रास्ता। ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड एन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू जेंडर इक्वालिटी एंड जस्टिस by issuing a handbook that is expected to guide judges and members of the legal community to identify and avoid wrong stereotypes especially about women। ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है, योगदान किया है जेंडर इक्वालिटी और जस्टिस के लिए बाय इशूइंग अ हैंडबुक, एक किताब पब्लिश करके जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो गाइड करेगी किसको, जजेस को और मेंबर्स ऑफ लीगल कम्युनिटी जैसे कि लॉयर्स हो गए, आरटीआई एक्टिविस्ट हो गए, एटसेट्रा हो गए, कि वो आइडेंटिफाई कर पाए यानी कि समझ पाए और गलत स्टीरियोटाइप को अवॉइड कर पाए। स्टीरियोटाइप मतलब जो कॉमन लेबल किसी को दे दिया जाता है उसको स्टीरियोटाइप कहते हैं। ठीक है। फिर स्पेशली अबाउट वुमेन, खास तौर से वुमेन के लिए। द हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स प्रोवाइड्स अ लेक्सिकॉन ऑफ जेंडर अनजस्ट टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस एंड प्रपोजेस ऑल्टरनेटिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस फॉर यूज इन लीगल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स। ये कह रहा है जो किताब का नाम है हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, कॉम्बैटिंग मतलब लड़ाई करना, लड़ना, कैसे उसको फाइट करे उससे। ये प्रोवाइड करती है एक डिक्शनरी का काम जो कि जेंडर अनजस्ट टर्म, अनजस्ट माने अनफेयर, बायस जो होते हैं, तो जेंडर से रिलेटेड जो अनजस्ट और बायस टर्म्स हैं और एक्सप्रेशंस हैं उसके लिए ऑल्टरनेटिव वर्ड्स भी प्रपोज करती है और फ्रेजेस भी प्रपोज करती है जो कि लीगल डॉक्यूमेंट में यूज होने चाहिए, ऑर्डर और जजमेंट में। डन। द कंपाइलेशन अंडरलाइंस कॉमन स्टीरियोटाइप्स अबाउट वुमेन एंड डेमोन्स्ट्रेट्स देयर इनएक्यूरेसीज एंड हाउ दे कैन इम्पैक्ट द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। द कंपाइलेशन यानी कि जो हैंडबुक है वो कंपाइल होने के बाद बनी है। कंपाइलेशन अंडरलाइन करती है, एम्फसाइज करती है जो आमतौर पर नॉर्मल स्टीरियोटाइप या कॉमन लेबलिंग लोगों के ऊपर होती है, स्पेशली अबाउट वुमेन, और डिमॉन्स्ट्रेट करती है, एक्सप्लेन करती है उनमें जो कमियां हैं और हाउ दे कैन इम्पैक्ट द एप्लीकेशन ऑफ लॉ, और किस तरह से वो लॉ के एप्लीकेशन को इफेक्ट करती है, किस तरह उस पर असर कर सकती है। चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ has noted in his foreword that language stereotypes can not only affect the outcome of a case but also promote retrograde ideas about women and ultimately undermine the transformative project of the law and the Constitution of India, which seek to secure equal rights to all persons irrespective of gender। अब ये क्या कह रहा है, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने ऐसा नोट किया है। किसमें नोट किया है? फॉरवर्ड में, अपनी किताब में। किताब का प्रीफेस होता है ना, उसको फॉरवर्ड कहते हैं। कि जो लैंग्वेज में स्टीरियोटाइप है यानी जो कॉमन लेबलिंग है स्पेशली वुमेन के लिए, वो जो भाषा में यूज करी जा रही है वो अफेक्ट करती है किसको, किसी भी केस के आउटकम को, यानी बहुत बड़ी चीज हो जाती है ये। और साथ ही साथ प्रमोट करती है रेट्रोग्रेड आइडिया, रेट्रोग्रेड मतलब बैकवर्ड आइडिया, रिग्रेसिव आइडिया को वुमेन के बारे में। और अल्टीमेटली फाइनली अंडरमाइन करता है, अंडरमाइन मतलब कॉम्प्रोमाइज करता है किसको, ये कोर्ट्स को। कोर्ट्स में क्या लिखा है, द ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द लॉ, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदुस्तान में, उसको अंडरमाइन कर देता है, कॉम्प्रोमाइज करता है। विच सीक टू सिक्योर इक्वल राइट्स टू ऑल पर्संस इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, जो कि कोशिश करता है कि सिक्योर करे, अश्योर करे इक्वल राइट्स सभी इंसान को इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। मतलब कि चंद्रचूड़ सर ने ये कहा है अपने फॉरवर्ड में कि अगर हम इस तरह की लैंग्वेज यूज करते रहेंगे तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपने ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट से, जो कि चाहता है कि सबको इक्वल राइट्स मिले, चाहे वो कोई भी जेंडर का हो। ठीक है। द मेनी एग्जाम्पल्स द कोर्ट हैज साइटेड टू शो द स्टार्क डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग व्हेन इट कंसर्न्स द रोल ऑफ वुमेन। कई सारे एग्जाम्पल्स कोर्ट ने साइट करें मतलब रेफर करें, जो दिखाते हैं एक बहुत ही शार्प डिफरेंस
सही और गलत के बीच, स्पेशली जब वो कंसर्न करते हैं किसको, वुमेन को। कंसर्न मतलब रिलेटेड टू। ये सारे मीनिंग्स कॉन्टेक्चुअल है, यानी इस पैसेज के हिसाब से। A large number of words used now to denote women in common legal usage are unfair and loaded with prejudice। ये कह रहा है कि काफी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आज की तारीख में हम विमेन को इंडिकेट करने के लिए, डिनोट करने के लिए यूज करते हैं लीगल यूसेज में, वो अनफेयर हैं, मतलब जस्ट नहीं है, अनफेयर हैं, बायस्ड हैं और लोडेड हैं, भरे हुए हैं किस चीज से, प्रेजुडिस से। प्रेजुडिस माने बायस। कोर्ट चाहता है, द कोर्ट वांट्स देम टू बी रिप्लेस्ड with words that are neutral and do not come with a comment। वो चाहता है कि वो वर्ड जो कि भरे हुए हैं प्रेजुडिस से, उनको चेंज कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए एकदम न्यूट्रल वर्ड से, जो कि बिल्कुल भी आपको जजमेंट ना फॉर्म कराए और उसके बाद कोई कमेंट करने का कोई स्कोप ना बचे किसी के ऊपर। कोर्ट क्या रिकमेंड करता है, या किताब क्या रिकमेंड करती है? इट रिकमेंड द यूज ऑफ सेक्स वर्कर इन प्लेस ऑफ होकर। होकर की जगह सेक्स वर्कर वर्ड यूज करना है, और प्रोस्टिट्यूट की जगह भी सेक्स वर्कर यूज करना है। स्ट्रीट सेक्सुअल हरासमेंट इन प्लेस ऑफ ईव टीजिंग, मतलब अब ईव टीजिंग नहीं वर्ड यूज करना है, स्ट्रीट सेक्सुअल हरासमेंट यूज करना है। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स वर नॉट मैरिड को नॉन मैरिटल चाइल्ड इंस्टेड ऑफ बास्टर्ड, एंड होम मेकर इंस्टेड ऑफ हाउसवाइफ। तो बता दिया किसकी जगह क्या यूज करना है। वर्ड्स लाइक डिवोटेड वाइफ एंड करियर वुमेन आर ऑल्सो नॉट न्यूट्रल। तो कोर्ट कह रहा है कि जो डिवोटेड वाइफ है, करियर वुमेन है, किसी को इस तरह अब से नहीं बोलना है, क्योंकि ये न्यूट्रल नहीं है, ये एक अलग नजरिया दे देते हैं, एक जजमेंट पास करते हैं सामने वाले के लिए। द कोर्ट ऑल्सो सेज डिस्क्रिप्शंस सच एज इफेमिनेट फॉर मेन विच ऑल्सो कॉमेंट ऑन वुमेन एंड पेजोरेटिव रेफरेंसेस टू होमोसेक्सुअल्स एंड बाइसेक्सुअल्स आर रॉन्ग एंड अवॉइडेबल। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि ऐसे डिस्क्रिप्शंस सच एज एफेमिनेट, मतलब किसी इंसान, किसी आदमी को इफेमिनेट बोलना, इफेमिनेट मतलब फेमिनिन, मतलब किसी आदमी को औरत जैसा बोलना, तो वो भी गलत है। और पेजोरेटिव रेफरेंसेस, पेजोरेटिव मतलब डेरोगेटरी, डिमीनिंग, किसी की बेइज्जती करने वाले, तो पेजोरेटिव रेफरेंसेस किसको? होमोसेक्सुअल्स को या बाइसेक्सुअल्स को, वो भी गलत है और इसको अवॉइड किया जा सकता है। लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स सोशल एटीट्यूड्स एंड इन अ सोसाइटी दैट इज स्ट्रांगली पेट्रियार्कल एंड सेक्सिस्ट इट इज शेप्ड एंड कलर्ड बाय एंट्रेंच सेंटिमेंट्स। कह रहा है लैंग्वेज जो है वो हमारे समाज के बर्ताव को रिप्रेजेंट करता है, वो एक ऐसी सोसाइटी में जो कि पेट्रियार्कल है और सेक्सिस्ट है। पेट्रियार्कल मतलब जहां पे मर्द का रूल होता है, और सेक्सिस्ट माने कि आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हो किसी पर्टिकुलर सेक्स को। तो इट इज शेप्ड बाय कलर, इट इज शेप्ड एंड कलर्ड बाय एंट्रेंच सेंटिमेंट्स। एंट्रेंच मतलब एस्टैब्लिश्ड, जो कोई एस्टैब्लिश्ड है, और सेंटिमेंट्स माने फीलिंग्स। ठीक है। Legal language is especially conservative and does not change when the language used in the society changes। कह रहा है कि जो लीगल लैंग्वेज है, जो हमारे ऑर्डर जजमेंट में यूज होती है, वो ट्रेडिशनल है और उसको कभी कोई चेंज करता नहीं है, जबकि सोसाइटी में लैंग्वेज का बदलाव आ चुका होता है। जेंडर प्रेजुडाइसेस इन्फ्लुएंस जजमेंट। जो जेंडर के रिगार्डिंग प्रेजुडिस हैं, जो बायसनेस हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं जजमेंट्स को। यहाँ जजमेंट्स की बात हो सकती है, कॉमन सेंस के बारे में भी बोल सकता है कि अब कॉमन सेंस केस में भी जेंडर इन्फ्लुएंस करता है प्रेजुडाइसेस। वुमेन ऑफन गेट एन अनफेयर हियरिंग एंड दे आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल्स एज मदर, वाइफ एंड सिस्टर विदाउट इंडिपेंडेंट एजेंसी। ये कह रहा है कि वुमेन को अक्सर क्या होता है, अनफेयर हियरिंग मिलती है। हियरिंग माने ट्रायल हो गया, यहाँ पे कोर्ट ट्रायल की बात हो रही है। ठीक है, ट्रायल, सुनवाई, हियरिंग, पेशी। तो यानी कि यहाँ जो जजमेंट है, ये यहाँ पे कॉमन सेंस नहीं होगा, यहाँ पे कोर्ट का जजमेंट होगा, कोर्ट जजमेंट। ठीक है। तो जेंडर वुमेन ऑफन गेट एन अनफेयर हियरिंग यानी ट्रायल एंड दे आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रोल्स एज मदर, वाइफ एंड सिस्टर विदाउट इंडिपेंडेंट एजेंसी। कह रहा है कि क्योंकि जजमेंट इन्फ्लुएंस होता है, जो शब्द यूज हो रहा है उसकी वजह से, और उनको जो ट्रायल, जो उनको सुनवाई होती है, उसमें अनफेयर ट्रीटमेंट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो किस तरह का रोल समाज में कर रही है उसके हिसाब से। ठीक है, अगर वो मदर हैं या वाइफ हैं या सिस्टर हैं, इसके हिसाब से जजमेंट सुना दिया जाता है, बिना देखे कि वो इंडिपेंडेंटली एक इंसान भी है, उसके बारे में बिना कंसिडरेशन लिए। चैस्टिटी, मॉडेस्टी, ओबीडियंस बिकम आइडियल एट्रीब्यूट्स। ये परफेक्ट एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज बन जाती हैं वुमेन की। द यूज ऑफ स्टीरियोटाइप्स in language promotes such attitudes and results in denial of justice and quality for women। तो जो स्टीरियोटाइप्स है, कॉमन लेबलिंग है लैंग्वेज में, वो प्रमोट करती है ऐसे एटीट्यूड, ऐसे बर्ताव को, और जिसकी वजह से जस्टिस
में डिनाइल हो जाता है, डिनाइल ऑफ जस्टिस, यानी न्याय में उनको डिनाइल हो जाता है, मना हो जाता है, एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन। द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपैंडेड द राइट्स ऑफ वुमेन थ्रू मेनी जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोशिश किया है कि बहुत सारे जगह से वुमेन के राइट को इंप्रूव करें, एक्सपैंड करें हैं, उनका दायरा बढ़ाया है। द हैंडबुक मे बी सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट फाइन रिकॉर्ड। इस हैंडबुक को भी उसी लाइट में देखा जाए कि ये उसी को और ऐड कर रहा है। द एक्सरसाइज विल होपफुली पेव वे फॉर अ मोर इंक्लूसिव, फेयर एंड जस्ट लीगल डिस्कोर्स। तो एक्सरसाइज ये जो है हमारी विल होपफुली, ऐसी उम्मीद है कि वो रास्ता बनाएगी, पेव वे फॉर एक इंक्लूसिव, जिसमें सबको हम मिला के लेके चल सकें, फेयर एंड जस्ट यानी कि बिना बायस के, लीगल डिस्कोर्स होगा, यानी कि लीगल डिस्कोर्स माने बातचीत, ठीक है। इट हैज यूजेस इवन आउटसाइड द लीगल सिस्टम। इसके जो यूजेस हैं वो लीगल सिस्टम के बाहर भी हैं। तो यानी कि मोटे मोटे तौर पे इस पूरे आर्टिकल में हमने जाना कि किस तरह से ऑथर अप्रिशिएट कर रहा है जो निर्णय लिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, निर्णय का जो किताब पब्लिश करी गई है, हैंडबुक पब्लिश करी गई है वुमेन को और स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी कंट्री में, ठीक है। चलो, व्हाट इज द अंडरलाइंग इमोशनल टोन ऑफ द पैसेज? या तो पॉजिटिव है, या नेगेटिव है, या न्यूट्रल है। तो इसमें से क्या है पहले बताओ। तो हमें ये समझ में आता है कि काफी पॉजिटिव निकल के आती है। तो हम अपने ऑप्शंस के पास जाते हैं, देखते हैं कौन कौन सा पॉजिटिव है। कंटेम्पलेटिव एंड थॉटफुल, जी हो सकता है। फ्रस्ट्रेटेड एंड इंडिग्नेंट, नहीं। फ्रस्ट्रेटेड मतलब क्या होता है? खिसियाया हुआ। इंडिग्नेंट माने गुस्सा, तो ये बिल्कुल नहीं है। इनडिफरेंट एंड अपाथेटिक, दोनों ही सिनोनिम है। इसका मतलब होता है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा भी नहीं है। सरकास्टिक, सटायरिकल, दोनों का मतलब होता है मोटे मोटे तौर पे मजाक उड़ाना, ऐसा भी नहीं है। यानी पहला आंसर हमारा सही हो जाता है, कंटेम्पलेटिव एंड थॉटफुल। कंटेम्पलेट करना मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोचना और समझना, कंटेम्पलेट करना। नेक्स्ट, सेंट्रल आइडिया क्या है जो एक्सप्लोर किया गया पैसेज में, यानी कि थीम की बात कर रहा है, ठीक है। द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ लीगल सिस्टम्स। अब क्या ऐसा डिस्कस किया गया है कि लीगल सिस्टम जो है उसका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कैसे वो विकसित हुआ समय के साथ? ऐसा नहीं है। रोल ऑफ लैंग्वेज इन मेंटेनिंग सोसाइटल नॉर्म्स। लैंग्वेज का रोल क्या है सोसाइटी में नॉर्म्स मेंटेन करने के लिए, इसके बारे में हो सकता है, देखा, होल्ड कर लेते हैं। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन लीगल प्रोफेशन, ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा है कि लॉ में आपको टेक्नोलॉजी के क्या इम्पैक्ट है। चैलेंजेस फेस बाय मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, जो बहुत कम नंबर में मौजूद हैं, जिनको इग्नोर कर दिया जाता है, वैसी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है? नहीं। तो एक ही ऑप्शन सही होता है, वो है हमारा रोल ऑफ लैंग्वेज इन मेंटेनिंग सोसाइटल नॉर्म्स। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन लीगल लैंग्वेज? कि पोटेंशियल इम्पैक्ट यानी कि क्या पॉसिबल असर हो सकता है जेंडर स्टीरियोटाइप को यूज करने का लीगल लैंग्वेज में। तो पैसेज के हिसाब से क्या है? इट कैन लीड टू स्ट्रॉन्गर लीगल आर्गुमेंट। क्या हम जेंडर में स्टीरियोटाइप्स, कॉमन लेबलिंग को यूज करेंगे? देखो, स्टीरियोटाइप एक नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव तरह मत ट्रीट करना। तो अगर जेंडर स्टीरियोटाइप की बात कर रहा है तो ये नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहा है। तो अगर ये कह रहा है कि इट कैन लीड टू स्ट्रॉन्गर लीगल आर्गुमेंट, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर जेंडर स्टीरियोटाइप यूज करोगे आर्गुमेंट में तो और अच्छे आर्गुमेंट निकल के आएंगे। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट कैन एनहांस मतलब इंप्रूव द क्लैरिटी ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल भी नहीं। क्लैरिटी कैसे बढ़ा रहा है लीगल डॉक्यूमेंट की? कहीं नहीं लिखा है। इट कैन प्रमोट इक्वल राइट्स फॉर ऑल जेंडर। अच्छा, आप जेंडर स्टीरियोटाइप यूज करोगे तो इक्वल राइट्स प्रमोट कर रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट कैन रिजल्ट इन इनजस्टिस एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन, इसी के बारे में पूरा पैसेज ही है, तो डी सही हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द कोरिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटल एटीट्यूड? पैसेज क्या सजेस्ट करता है रिलेशन का, किसके बीच में? लैंग्वेज के बीच में और समाज में बर्ताव के बीच में। सोसाइटल एटीट्यूड्स हैव नो इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज यूज। सोसाइटी में जो बर्ताव है, लैंग्वेज के यूज पे कोई उस पर इम्पैक्ट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज इज इन्फ्लुएंस यानी कि होती है इन्फ्लुएंस बाय सोसाइटल एटीट्यूड एंड इन टर्न शेप्स देम। यानी लैंग्वेज इन्फ्लुएंस होती है सोसाइटी के एटीट्यूड से और उसको बदलती भी है, शेप भी करती है। तो हाँ, इसके बारे में बात हो रहा है। अगला भी पढ़ लेते हैं। सोसाइटल एटीट्यूड्स रिमेन स्टैटिक। स्टैटिक मतलब कोई चेंज ही नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ लिंग्विस्टिक चेंजेस। लिंग्विस्टिक चेंजेस मतलब क्या होगा? लैंग्वेज चेंजेस। इसके बारे में बात नहीं हो रही है। लैंग्वेज यूज हैज नो बियरिंग ऑन शेपिंग सोसाइटल नॉर्म्स, ऐसा भी नहीं है। तो केवल एक ऑप्शन हमारा सही है, वो है बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द टर्म रेट्रोग्रेड एज यूज्ड इन द पैसेज? रेट्रोग्रेड का मतलब क्या बताया? रिग्रेसिव और कंजर्वेटिव, इस तरह के टर्म्स रेट्रोग्रेड होते हैं। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका उल्टा? एडवांस्ड एंड प्रोग्रेसिव, ये सही हो जाएगा। रिवर्स डिक्लाइनिंग, नहीं, ये तो सिनोनिम जैसा लग रहा है।
अनबायस्ड एंड न्यूट्रल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और डायनेमिक और चेंजिंग तो नहीं ही है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द सिनोनिम फॉर पेजोरेटिव एज यूज्ड इन द पैसेज। पेजोरेटिव नेगेटिव टर्म था। पेजोरेटिव का मतलब होता है किसी का डिमीन करना, उसको इज्जत ना देना। तो कॉम्प्लीमेंट करना हो गया, नहीं। एनकरेज करना हो गया, नहीं। डेरोगेटरी, हाँ ये सिनोनिम हो गया। इम्पार्शियल भी ऐसा नहीं है, और कॉम्प्लीमेंट्री उसका एंटोनिम हो सकता है। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज लोडेड विथ प्रेजुडिस? प्रेजुडिस मतलब बायसनेस, बायसनेस मतलब बायस होना, और लोडेड मतलब भरा हुआ। तो क्या कह रहा है? फिल्ड विथ वैल्यूएबल इनसाइट्स, नहीं। भरा हुआ वैल्यूएबल इनसाइट्स बिल्कुल भी नहीं। ओवरफ्लोइंग विथ एंगर, वो छलका जा रहा है गुस्से से, ऐसा भी नहीं है। कंटेनिंग हिडन मीनिंग्स, मीनिंग्स की बात तो नहीं हो रही हिडन की यहाँ पे बिल्कुल भी। और फिल्ड विद बायस्ड ओपिनियंस, हाँ इसके बारे में कह रहा है कि भरा हुआ है बायस्ड ओपिनियन से, आपके भरा हुआ है, ऐसा नहीं, ऐसा ही है हमारे लिए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई इज द इम्पैक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स इनिशिएटिव लाइकली टू एक्सटेंड बियॉन्ड द लीगल सिस्टम? ऐसा क्यों है पैसेज के अकॉर्डिंग कि सुप्रीम कोर्ट का जो इनिशिएटिव है वो काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो लीगल सिस्टम के बाहर भी जाएगा। पहला, बिकॉज लीगल सिस्टम इज फ्लॉड, ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज द इनिशिएटिव विल रीशेप सोसाइटल नॉर्म्स, हाँ ये हो सकता है कि क्योंकि लैंग्वेज बदलती है तो सोसाइटी में नॉर्म्स चेंज होते हैं, ठीक है, तो हो सकता है ये हो जाए। बिकॉज लीगल लैंग्वेज हैज लिमिटेड रीच, ऐसा बिल्कुल की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि लीगल लैंग्वेज की तो एक पैन इंडिया रीच होगी। बिकॉज द इनिशिएटिव इज फोकस्ड ऑन लिंग्विस्टिक रिसर्च, लैंग्वेज की रिसर्च के बारे में तो बात कर नहीं रहा है, तो ये बिल्कुल गलत, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द पैसेज? टाइटल ढूंढ लेते हैं, एक सेकंड इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या है अपने ऑप्शंस में और क्या इसके बारे में पैसेज में बात हो रही थी। एवोल्यूशन ऑफ लीगल लैंग्वेज, इसके एवोल्यूशन के बारे में बात करी? नहीं, केवल एक इंस्टेंस बताया कि हमने अभी ऐसा कर दिया है, तो ये नहीं हो सकता। ओवरकमिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन लीगल सिस्टम्स, हाँ इसके बारे में बात हुई है, होल्ड करते हैं। पावर ऑफ लैंग्वेज इन शेपिंग सोसाइटी, ये नहीं बताया, ठीक है, इसके बारे में बात नहीं हुई है कि लैंग्वेज की क्या ताकत है समाज को बदलाव रखने में, ये नहीं बताया। पर ये बताया कि बदलाव करने से बदल सकता है, ठीक है, ये नहीं बताया क्या पावर है, तो वह अलग ही डायरेक्शन में होता। सुप्रीम कोर्ट्स इंपैक्ट ऑन वुमेन्स राइट्स, अब सुप्रीम कोर्ट का क्या इंपैक्ट होता है वुमेन के राइट्स पर, इसके बारे में, राइट्स के बारे में कोई भी बात नहीं हुई है, ठीक है। बस एक ये बात हुई है कि लैंग्वेज अगर गलत तरह से इस्तेमाल होती है वुमेन के अगेंस्ट, तो थोड़ा सा उनको अनजस्ट ट्रायल मिल जाता है और उनका जजमेंट गड़बड़ा जाता है, तो ये भी बात नहीं। तो एक ही है अपना, ओवरकमिंग जेंडर स्टीरियोटाइप इन द लीगल सिस्टम। मैक्सिमम हिंट्स देखो, जेंडर भी है, स्टीरियोटाइप भी है, लीगल सिस्टम भी है, और उसको ओवरकम करने की बात भी हो रही है। तो और यहाँ पे खत्म। तो अपने पास पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, इस जगह पे जाके। आज के वीडियो में केवल इतना ही है, और रेगुलरली वीडियोस लाने की मेरी पूरी कोशिश चल रही है। कमेंट में करके ज़रूर से बता देना कि हेल्प मिल रही है कि नहीं, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्रूवमेंट महसूस हो अगर आप मेरे साथ इस डिस्कशन में इन्वॉल्व रहते हो, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।